वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के मादनियात के ज़खायर हैं। वो तमाम ममालिक के सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत देते हैं। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के आगाज़ पर अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने मिनरल समिट को कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। फोरम में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला, सऊदी अरब, चीन, तुर्की और बरतानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक के वज़रा और सरमायाकार भी शरीक हुए। सैफुर रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में 2 रोजा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा रिकोटेक मंसूबे में पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन, यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया भर के सरमायाकारों को दावत देते हुए कहा, बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान has been blessed by Allah Almighty. पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक इन वसाइल की कीमत खरबों डॉलर्स है। किसी शक व शुबा के बगैर इन वसाइल को बुरुएकार लाकर IMF को खुदा हाफिज कहा जा सकता है। Would say goodbye to institution like IMF. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें बुरुएकार लाने के लिए भारी सरमायाकारी दरकार है। Historically, our geological potential has remained underutilized. तारीखी लिहाज से पाकिस्तान के जियोलॉजिकल पोटेंशियल से मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा नहीं किया जा सका। मिनरल सेक्टर को इसके पोटेंशियल के मुताबिक मुआशी फ़वाइद में बदलने के लिए हुकूमत ने पॉलिसी इस्लाहात में तरजीहात का तयन किया है। Through progressive policy reforms and investor-centric initiatives. वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम का कहना था, मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का मकसद पाकिस्तान में मादनी वसाइल में सरमायाकारी बढ़ाना है। बैरक गोल्ड कारपोरेशन के चेयरमैन ने कहा, रिकोटेक मंसूबा पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पहले रोज मादनी शोबे की तरक्की के लिए पाकिस्तानी कंपनियों के चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के साथ 10 से ज्यादा MOUs भी हुए। सैफुर रहमान, जी न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फ़ौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें। वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। आर्मी चीफ ने कहा कि बलोच कबायली अमायदीन की काविशों के मोतरफ हैं, जिन्होंने कानकनी के कामों को फ़रोग़ और बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक ताज हैदर मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहरैन में मस्जिद व इमाम बारगाह यसरफ फ़ेज़ 4 डिफेंस सोसाइटी में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ताज हैदर की वफ़ात पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम पीपल्स पार्टी का अहम असासा थे। ताज हैदर की वफ़ात से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहम सियासी रहनुमा से महरूम हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के बानी रुकन ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि मरहूम ताज हैदर की जमहूरियत के लिए खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। ताज हैदर की वफ़ात से पाकिस्तान अहम सियासी रहनुमा से महरूम हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर अपने बयान में कहा कि दहाइयों पर मुहीत सेनेटर ताज हैदर की सियासी, समाजी और अदबी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। ताज हैदर तहजीब और शाइस्तगी का एक बावकार पैकर और तख्लीकी जहन के मालिक थे। ताज हैदर की जमहूरियत के लिए जदोजहद और कुर्बानियाँ नई नस्ल के लिए मशअल राह हैं। सेनेटर ताज हैदर की देरीना साथी सेनेटर शेरी रहमान ने मरहूम के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए कहा कि ताज हैदर पार्टी का असासा थे। जमहूरियत, पाकिस्तान और सिंध के हुकूक और अवाम की फलाह के लिए ताज हैदर ने गिरा कदर खिदमात सरअंजाम दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी और गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने ताज हैदर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी सियासी और अवामी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। कौमी एयरलाइन ने 21 साल बाद खालिस मुनाफा हासिल कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक 2024 में कौमी एयरलाइन ने
9.3 अरब रुपए ऑपरेशनल मुनाफा जबकि 26.2 अरब रुपए खालिस मुनाफा कमाया है। कौमी एयरलाइन का ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से ज़्यादा रहा, जो किसी भी बेहतरीन एयरलाइन के हम पल्ला है। कौमी एयरलाइन ने आखिरी मुनाफा साल 2003 में हासिल किया था। कौमी एयरलाइन की काबिल ज़िक्र कारकर्दगी पर वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत के सख्त इक़दामात के बायस कौमी एयरलाइन में मुस्बत तब्दीली मुमकिन हुई। कौमी एयरलाइन अब निजकारी के ज़रिए मालियाती कारकर्दगी से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हर जानिब से अच्छी खबरें आ रही हैं। अमरीकी वजारत ख़ारजा के सीनियर अहलकार एरिक मायर ने मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि कीमती मादनियात हमारी अहम टेक्नोलॉजीज़ का बुनियादी खाम माल हैं और सदर ट्रंप ने अमरीका के मादनी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया है। कनाडा की बैरक गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के रेकॉर्डिक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैरक गोल्ड रेकॉर्डिक मंसूबे में $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। बैरक गोल्ड का रेकॉर्डिक मंसूबे में 50% हिस्सा होगा, बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पास होगा। बैरक गोल्ड कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवां बरस से काम शुरू हो जाएगा। साल 2028 में रेकॉर्डिक मंसूबे की पहली प्रोडक्शन मुतवक्के है। आगे बढ़ते हैं। बानी पीटीआई की 3 बहनों अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। तीनों बहनें अपने घर रवाना हो गईं। इससे पहले रावलपिंडी पुलिस ने तीनों बहनों को हिरासत में लेकर मकामी शादी हॉल मुंतकिल किया था। घर जाने की हिदायत की, लेकिन तीनों बहनों ने अडियाला जेल जाने पर इसरार किया था। अडियाला जेल से हटाए जाने वालों में बानी पीटीआई के कज़न और इत्तेहादी रहनुमा हामिद रजा भी शामिल थे। इससे पहले जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस में तसादुम भी हुआ। कारकुनों के पथराव पर पुलिस ने कई एक को हिरासत में लिया, मुतादिद फरार हो गए। ताहम हिरासत में लिए कारकुनान को बाद में रिहा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान की भी पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी हुई। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफ़र समेत 6 वकला रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी की बैरून मुल्क मुकीम बेटों कासिम और सुलेमान से भी फ़ोन पर बात कराई गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई में हर एक की अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद है, इनसे बनी बनाई जमात नहीं संभल रही। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, अदालती फैसले के बाद हमें किसी को बानी पीटीआई से रोकने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे लोगों से वो खुद नहीं मिलना चाहते। बुशा बीबी जिससे चाहती हैं बानी पीटीआई उससे मिलते हैं। सलमान अकबर राजा साहब कह रहे हैं कि जो मंजूर नजर हैं इताअत गुजारी की जो मिले, जिन लोगों को आप मिलवा रहे हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से मुलाकातें हो रही हैं। हमें क्या जरूरत है कि हम अदालती फैसले के बाद किसी को रोकें। गंडापुर के लिए सुबह 7 बजे भी जेल खुल जाती है, शाम 7 बजे भी, और उस वक्त तो कोई तंगी नहीं होती। सो बहुत सारे लोगों को वो खुद भी नहीं मिलना चाहते। इमरान खान साहब अंदर से थोड़ी जेल खोलते हैं, बाहर से खोल दी जाती है और उनकी मुलाकात कराई जाती है। या तो खोलने वालों से बात होगी। जो कैदी होता है उसकी अपनी कॉन्सेंट होती है, नहीं तो वो अपनी बैरक से नहीं आता। इनकी मुलाकात तो इनकी पसंदीदा जगह पे भी हो जाती है। क्या वजह होगी? इमरान खान साहब अलीमा खान साहिबा से नहीं मिलना चाहेंगे, बाकी 2 बहनों से मिलना चाहेंगे? नहीं, उनके अंदर बहुत डिफरेंस है। वो बुशरा बीबी जिसको चाहें वो खान साहब मिलते हैं। वैसे भी जब गैर सियासी रवैया होगा और गैर सियासी तरीके से आप अपनी जमात को चलाएंगे, तो पहले चलवाने वाला जो था वो तो खुद कोर्ट मार्शल का सामना कर रहा है, और चलाने वाले जो हैं वो क्योंकि जो हदायतकारी थी वो अब नहीं हो रही, तो इसलिए इनसे वो जमात जो बनी बनाई है वो भी नहीं समझ रहे। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच मुबैना हमले में जख्मी हो गए हैं। एक बयान में सदर कराची बार ने कहा कि उन पर 6 अफराद ने कातिलाना हमला किया। हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। 12 अप्रैल का वकला कन्वेंशन हर सूरत में होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने कराची बार के सदर पर हमले का नोटिस लेते हुए SSP सिटी पुलिस को मुलविस अफराद को कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत की है। दूसरी जानिब जख्मी आमिर नवाज वड़ाइच का सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। उन्हें सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म आए हैं। सदर कराची बार के जख्मी होने की खबर सुनते ही बड़ी तादाद में वकला सिविल अस्पताल पहुंच गए। रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा है कि दरियाए सिंध पर 6 नहरें निकालने से सिंध की मौत वाक़ होगी।
हुकूमत उनकी पार्टी को नाराज करने पर तुली हुई है। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से निकल गई तो नून लीग के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा, इत्तफाक़ी राय के बगैर कोई काम नहीं होगा। डायलॉग के जरिए नहरों के मामले पर इत्तफाक़ी राय कायम किया जाएगा। PTI के रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर उमैर नियाजी का कहना था कि मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए अमन व अमान और सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। दरियाए सिंध हमारी शहरग है, अगर आप हमारी शहरग के ऊपर ज़र्ब मारते हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अगर खुदा न खास्ता सिंध खड़ा हुआ तो आप बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा को भूल जाएं। हमें नाराज करने के लिए तुले हुए हैं, या हमारी मौत होगी अगर ये कैनाल बनाए। अगर मैदान खाली हुआ, अगर पीपल्स पार्टी निकली, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ भी कुछ नहीं लगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कंसेंसस के बगैर हो। हम डायलॉग के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने के जरिए किसी कंसेंसस पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह और इसको आगे बढ़ाएंगे। ये तो जिम्मेदारी है वाटर रिकॉर्ड के तहत कि जिस सूबे का जो हिस्सा बनता है वो उस सूबे को मिले। हम इधर बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि जी इन्वेस्टमेंट्स लानी है। जब अमन व अमान नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट किधर आनी है? वो सारी अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी तब आएगी जब बलूचिस्तान में अमन व अमान होगा, जब कोई इस मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा होगा। दरियाए सिंध से मुजव्वज़ा 6 केनाल निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। शिकारपुर में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान तलबा ने जवाबी कॉपीज़ पर एहतजाजन केनाल नामंजूर के नारे लिख दिए। शिकारपुर में कौमी अवामी तहरीक, जमीयत उलमा इस्लाम, JSN महाज, शहरी इत्तेहाद की जानिब से केनाल मंसूबे के खिलाफ रैली निकाली गई। शिकारपुर में मैट्रिक के पेपर देने वाले तलबा ने 6 केनाल मंसूबे के खिलाफ जवाबी कॉपियों पर एहतजाजन केनाल मुखालिफ नारे लिख दिए। तालीमी बोर्ड और इम्तहानी निगरान अमले का इस एहतजाज पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ठट्टा में दरिया सिंध में केनाल्स निकालने के खिलाफ ऑल ताजिर इत्तेहाद ठट्टा ने एहतजाजी रैली निकाली। दादू में दरिया सिंध से मुजव्वज़ा 6 केनाल्स निकालने के खिलाफ मेहर बार का एहतजाज 13वें रोज भी जारी रहा। वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया। इसके अलावा मीरपुर खास और नौशेरो फिरोज में भी 6 केनाल के खिलाफ एहतजाज किया गया। बलूचिस्तान में मस्तूंग के इलाके लकपास पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना 12वें रोज भी जारी है। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने धरने में जाकर सरबराह BNP अख्तर मेंगल से मुलाकात की। अख्तर मेंगल ने कहा कि गिरफ्तार खवातीन की रिहाई तक धरना जारी रहेगा। इसी दौरान वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने धरने की सूरत हाल पर नवाबजादा मीर असरार ज़ाहरी और सरदार कमाल बंगलज़ई से मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि सरदार अख्तर मेंगल से बातचीत के 3 दौर हो चुके हैं। हुकूमत ने मसले के सियासी हल की संजीदा कोशिश की है। BNP की तरफ से मुस्बत जवाब न आने के बायस डेडलॉक बरकरार है। इसी दौरान धरने के मामले पर नवाज शरीफ से बातचीत के लिए नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत में वफ़द लाहौर पहुँच गया। वफ़द कल नवाज शरीफ और दीगर कायदीन से रायविंड में मुलाकात करेगा। मारी एनर्जीज़ ने शुमाली वज़ीरिस्तान से 2 माह में मुसलसल चौथी गैस और तेल दरियाफ्त करने का ऐलान कर दिया है। मारी एनर्जीज़ के एलामी के मुताबिक वज़ीरिस्तान से तेल और गैस का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। यौमिया 7 करोड़ 3 लाख मुकफ़्फ़िट गैस और 310 बैरल खाम तेल हासिल होगा। मारी एनर्जीज़ इस ब्लॉक की ऑपरेटर है। इससे कबल 25 फरवरी, 17 मार्च और 3 अप्रैल को भी शुमाली वज़ीरिस्तान से तेल और गैस की दरियाफ्त हो चुकी है। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर ट्रेलर की टक्कर से गदागर बच्चा जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 8 साला राहील अपनी बहन के साथ सड़क अबूर कर रहा था कि ट्रेलर के पहियों तले आकर कुचला गया। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की वजह से बढ़ते ट्रैफिक हादसात और जानी नुकसान का नोटिस ले लिया। पुलिस को हिदायत की कि यकीनी बनाएं कि हैवी गाड़ियों की शहर में हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर ना जाए। टेस्ट करके चेक किया जाए कि ड्राइवर्स नशे में तो गाड़ी नहीं चलाते। वज़ीर आला ने गाड़ियों में ट्रैकर्स और डैश कैम लगवाने को यकीनी बनाने की भी हिदायत की। कहा मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट पहनने को यकीनी बनाया जाए। मोटरसाइकिल ट्रिपल सवारी पर पाबंदी लगाई जाए। MQM पाकिस्तान का लोकल गवर्नमेंट के क़याम के लिए हुकूमत और तमाम सियासी जमातों से बातचीत का फैसला। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि MQM ने कराची के पानी का मसला हल किया था। जिनकी हुकूमत और इख्तियार है उन्होंने आज तक क्या किया। नून लीग के पास जाएंगे और याददाश्त पर दस्तखत करके पीपल्स पार्टी, ANP, PTI सबके पास भी जाएंगे। तमाम जमातों से बात करके मुल्क को दरपेश बहरान से निकालेंगे।
इस्लामाबाद में MQM की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध में नहरों के मसले के हल, मुल्क में इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि चैलेंज करते हैं कि इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम को चैलेंज करके दिखाएं। MQM ने नुस्खा कीमिया ऐवानों को पेश किया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि लोकल गवर्नमेंट का क़याम हो, लेकिन अमल नहीं किया गया। हकीकी और अवामी नुमाइंदा जमहूरियत पाकिस्तान के मसाइल का हल है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि MQM पर एतराज़ होता है कि हुकूमत में भी होते हैं और शिकवे भी करते हैं। हमसे गिला तब हो जब हमारे पास आइनी तरमीम और वज़ीर आज़म जैसा ओहदा हो। फारूक सत्तार ने कहा कि मौजूदा बहरान 2024 के इंतखाबात से नहीं 2018 के इंतखाबात से शुरू हुआ। हम इस्लामाबाद में राबते और मुलाकातें शुरू करने जा रहे हैं। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने कहा है कि कराची में डंपर, वाटर टैंकर्स और ट्रेलर्स की जद में आकर 750 से ज़्यादा अफराद जाबहक हो चुके हैं। 12 अप्रैल को रैली में ना कोई टायर जलाया जाएगा, ना ट्रैफिक ब्लॉक की जाएगी। ये रैली उन लोगों को पैगाम है जिन्होंने कराची को लावारिस छोड़ा हुआ है। कराची में डंपर और ट्रक्स के मालिकान की तंजीम ने 16 अप्रैल को एहतजाज की कॉल दे दी। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तंजीम के सरबराह लियाकत महसूद ने कहा कि अगर 10 या 12 अप्रैल को कराची में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई तो इसकी मुज़ाहमत की जाएगी। कराची में रिहायशी प्लॉट्स के तिजारती इस्तेमाल की इजाज़त की कानूनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। अदालत ने सिल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से 22 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया है। क्लिफ्टन के रिहायशियों ने अदालत के रूबरू कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन में तरमीम चैलेंज करते हुए कहा कि रिहायशी अराजी के कमर्शल इस्तेमाल की इजाज़त की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। SPCA ने यह तरमीम करके इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अदालत इस तरमीम को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे। फ़लस्तीन में गज़ा के मुसलमानों का खून पिया जा रहा है, गोश्त नोचा जा रहा है। शीरखार बच्चे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में तड़प रहे हैं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का उम्मत इस्लामिया के नाम अहम पैगाम। कहा, जो कुछ हुआ उसे इंसानी अमल से ताबीर नहीं किया जा सकता। ये सफ़ाकियत और दरिंदगी है। इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों, तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह के सामने ये ईमान कैसे कबूल होगा? आज फ़लस्तीन में गज़ा के मुसलमानों का खून पिया जा रहा है। ये सफ़ाकियत और दरिंदगी है और नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में तमाम मकातिब फ़िक्र पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन मुनक़द किया जा रहा है। कराची में एक अज़ीमुश्शान इसराइल मुर्दाबाद मुज़ाहरा होगा, बहुत बड़ा मुज़ाहरा होगा, पूरा सूबा सिंध उस पर शरीक होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम ज़फ़र की मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात। कहा, इस वक्त गज़ा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, लेकिन OIC और अरब लीग कहीं नज़र नहीं आती। 13 अप्रैल को कराची में मुजाहरे का भी ऐलान। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ के इदारे सो रहे हैं, मुसलमान मुल्क इन इदारों से बाहर निकल आएँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुमकिना दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का सरकारी दौरे पर अमरीका पहुँच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा अमरीकी हुक्काम से ट्रंप के दौरे से मुताल्लिक़ तफसील पर तबादला ख्याल करेंगे और गज़ा और यमन की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। सदर ट्रंप का सऊदी अरब का दौरा मई में मुतवक्के है। ट्रंप का सऊदी अरब के बाद कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात जाने का भी इरादा है। मौसम की सूरत हाल आपको बताएं। इस्लामाबाद और मरी में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ होने वाली तेज़ बारिश और जालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। दिन भर की गर्मी और हब्स के बाद रात को इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ होने वाली तेज़ बारिश और जालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। मरी में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी है। जालाबारी, बारिश और तेज़ हवाओं के बायस मरी और अतराफ के इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई और कई इलाके तारीकी में डूब गए। बारिश का सिलसिला रात भर जारी रहने का इम्कान है। बारिश के बायस मरी का मौसम सर्द हो गया।
जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट आज से लाहौर में शुरू होगा। इफ्तिताही रोज़ पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होगा, जबकि वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। 54वीं कौमी वॉलीबॉल चैंपियनशिप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। नेवी के बाद एयरफोर्स, वापडा और आर्मी की टीम्स भी फाइनल 4 में पहुंच गईं। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला वापडा से और एयरफोर्स का मुकाबला आर्मी से आज होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। PSL फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के जिम्बाब्वियन ऑलराउंडर सिकंदर रजा का कहना है कि वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत ने मिसाली इक़दामात किए, दूसरों को भी देखना चाहिए। पंजाब हुकूमत को दावत देता हूँ कि वो जिम्बाब्वे आएँ और वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को देखें और इस शोबे में भी मिलकर काम करें। सिकंदर रजा ने लाहौर कलंदर्स और पंजाब वाइल्ड लाइफ के मुआहदे की तकरीब से खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की सरबराही में पंजाब गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिसाली इक़दामात किए हैं। पंजाब गवर्नमेंट के इक़दामात को दूसरे सूबों को भी बगौर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रिकेट की तरक्की के लिए लाहौर कलंदर्स के साथ मुआहदा हुआ, जिसका जिम्बाब्वे को फ़ायदा हुआ। अब वाइल्ड लाइफ के शोबे में भी मुआहदा कर सकते हैं। इस हवाले से जो भी किरदार अदा करना पड़ा वो करेंगे। और जिम्बाब्वे कैन बी पार्ट ऑफ अनदर इनिशिएटिव जो पाकिस्तान से, जो मेरा बेसिकली बाय बर्थ एक जगह है जो मेरे दिल के अभी भी काफी करीब है, अगर उसमें मुझे कोई भी रोल प्ले करना पड़े वाया जिम्बाब्वे, मी लाहौर कलंदर्स, मुदस्सिर भाई, वाइल्ड लाइफ, टू एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, जिम्बाब्वे इज गोना वेलकम यू विद ओपन आर्म्स एंड वी विल बी देयर फॉर यू इंशाल्लाह। पाकिस्तानी नजाद स्कॉटिश विमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर नैमा शेख का कहना है कि मैं अपनी साथी खिलाड़ियों को लाहौर दिखाना चाहती हूँ। लाहौर खूबसूरत शहर है। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े शानदार इंतजाम किए हैं। मेरे डैड ने एक टेबल लीग खेली और जब उधर मैं और मेरी मम, डैड और ब्रदर गए खेलने तो उधर मेरी मम बहुत ज़्यादा छक्के चौके मारी थी, तो उनको देख के कि औरतें भी खेल सकती हैं क्रिकेट, मैंने शुरू की, क्लब ज्वाइन किया और उधर से मेरी क्रिकेट जर्नी शुरू हुई। मामा ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है पाकिस्तान में, जब वो कराची की तरफ, जब कराची में वो रहती थी तो उधर ऑब्वियसली उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था। फिर जब मैंने शुरू की तो उन्हें कोचिंग शुरू की और ईस्ट किलब्राइट क्रिकेट टीम की तरफ से मैं खेलती हूँ और तब कोई वुमेन सेक्शन नहीं था तो मामा इनिशिएटेड द वुमेन सेक्शन। बहुत अच्छी फीलिंग है क्योंकि काफ़ी फैमिली इधर लाहौर से है। मुझे अमेजिंग लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली इधर खेलना एक ड्रीम होता है इन योर होम टाउन, तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं लेग स्पिनर हूँ, राइट हैंड लेग स्पिनर और लेफ्ट हैंडेड बैटर हूँ और मुनीवा इकबाल जो है वो पाकिस्तान की प्लेयर हैं, बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं वो, तो इंशाल्लाह उनके अगेंस्ट जब भी मौका मिलेगा कोशिश करूँगी अच्छी बॉलिंग करूँ। मेरी इंस्पिरेशन है और ऑफ कोर्स सना मीर। हमारी सारी पाकिस्तानी टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं वुमेन एंड मेल में, लेकिन ऑब्वियसली मेरे फेवरेट बाबर आजम है। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मंगल को बानी पीटीआई की बहनों और कासिम खान को मिलने नहीं दिया गया। रुकने असम्बली शफकत अवान को गिरफ्तार किया गया, मियाँ अजहर को पत्थर मारा गया जिससे वो जख्मी हो गए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलाकात के लिए उन लोगों के नाम फाइनल किए गए जिनके नाम हमारी तरफ से नहीं गए। बानी पीटीआई की एक बहन को जाने की इजाज़त देकर 2 को रोक दिया गया। उमर अयूब बोले, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई से मुताल्लिक केसेस का फैसला 4 माह में करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हर इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को 15 रोज़ की पेशरफ्त रिपोर्ट मुताल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करने की हिदायत कर दी है। पंजाब हुकूमत ने 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दी। इसके मुताबिक 9 मई एहतजाज या रैली नहीं, इदारे पर हमला था। अरफा फिरोज ज़की रिपोर्ट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी से मुतालिक पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत की। पंजाब हुकूमत ने 9 मई वाक़यात से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इसके मुताबिक पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 9 मई साहने में मुल्ज़मान की मजमूई तादाद 35,962 है, जबकि 24,595 मुल्ज़मान मफरूर और 11,367 गिरफ्तार हैं। 9 मई के पंजाब भर के 38 अजला में 319 मुकदमा दर्ज हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि 9 मई एहतजाज या रैली नहीं, इदारे पर हमला था। पंजाब हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने हुक्मनामे लिखवाते हुए कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें 4 माह में 9 मई से मुतालिक मुकदमात का फैसला करें और हर 15 दिन की पेशरफ्त रिपोर्ट मुतल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करें।
कानून वाज़ेह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सदीकी के साथ हरफा फिरोज जकी, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से लाहौर में बड़ी आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के साबिक CEO और बानी चैंगपेंग जाओ की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। मुलाकात में डिजिटल असासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शराकत के उमूर पर गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने चैंगपेंग जाओ की पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र के तौर पर तकरीरी का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि चैंगपेंग जाओ का Web3 और डिजिटल फाइनेंस में रीजनल हब के तौर पर तकर्रुर पाकिस्तान की शनाख्त बनेगा। मुलाकात में मुल्क में डिजिटल इकॉनमी पर तबादला ख्याल के अलावा इख्तराई अलूम के जरिए तरक्की के विजन को अपनाने और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जदीद अलूम के रुझानात के फ़रोग पर इत्तफाक किया गया। बाइनेंस के बानी ने नवाज शरीफ के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के फरोग के विजन को सराहा और उभरती ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप के इम्कानात से आगाह किया। नवाज शरीफ का कहना था कि मिस्टर याओ जैसी शख्सियात से मिलकर तरक्की और मौके की नई राहें हमवार होती हैं। पाकिस्तान इख्तराई तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। मरियम नवाज ने कहा कि नौजवानों को IT स्किल सिखाकर आलमी डिजिटल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनकी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी नई जनरेशन को इख्तराई और डिजिटल एंटरप्राइज की राह पर गामजन करेगी।